तो वो ऐसा गेम था जिसमें सिर्फ मेरा बो और मेरा जो फेस है, टारगेट है, एलिमिनेशन राउंड्स होते हैं, बट मैं जो मेरा स्कोर था वही नहीं मार पा रही। मेरी सबसे बड़ी आइडल है हमारी ज्योति दीदी। मेरा अगला ही मैच ज्योति दीदी के साथ था। चैंपियन बनी तो तभी तुम आर्चरी करोगी, वरना तुम आर्चरी मतलब छोड़ दोगी। तो उधर में मेरा बो भी टूटा मैच के पहले। अदिति चीयर कर रहे थे, तो मैं थोड़ी सी पहले शॉक हो गई थी। बहुत एक्सपेक्टेशंस थी सबकी मेरे साथ। नमस्ते, मेरा नाम अदिति गोपीचंद स्वामी है। मैं सतारा महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ और मैं एक इंडियन आर्चर हूँ। लास्ट ईयर में एक ही साल में मैं जूनियर में भी और सीनियर में भी वर्ल्ड चैंपियन बनी। उसी के साथ जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें मुझे एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल है और मुझे इसी साल अर्जुना अवार्ड मिला है। आज तक मैंने इंटरनेशनल 14 खेले हैं और मैंने स्टेट और नेशनल मतलब बहुत खेले हैं। मैं बहुत छोटी थी और मेरा वेट भी बहुत कम था और मैं ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। तो वो गेम देख के आधे गेम तो मतलब टीम इवेंट थे, इसलिए जब मैंने आर्चरी देखा तो वो ऐसा गेम था जिसमें सिर्फ मेरा बो और मेरा जो फेस है, टारगेट है, बाकी मुझे दूसरे लोग क्या कर रहे हैं या दूसरे लोगों का क्या परफॉर्मेंस है उसका कुछ मैटर नहीं करता। इसलिए तब मैंने आर्चरी गेम को ही चुना था। मैंने पहली बार पकड़ा था तो वो इंडियन बो था। बहुत हल्का होता है बट फिर भी मेरे लिए वो बहुत भारी था। जब एरो शूट किया वो मेरा मिस चला गया तो थोड़ा मेरे को नर्वस फील हुआ कि मैं आगे जाके कर पाऊंगी या नहीं। बट बाद में सर ने मेरे को थोड़ा हौसला दिया, तब वो जाके मेरा टारगेट पे लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो सीनियर्स थे मेरे, जो एक्सपर्ट थे उसमें, उनको देखा वो बहुत अच्छे से कर रहे थे और मैंने भी फिर अपने मन में यही गोल बना लिया कि मुझे भी 15 दिन के बाद इनके जैसे ही मतलब स्किल्स सीखने, इनके जैसे ही शूट करना सीखना है। 1-2 साल गए, उसके बाद जब मैं थोड़ी सीनियर हो गई, ग्राउंड पे भी सर के साथ मतलब मेरा रोज का आना जाना होता था तो थोड़ा मेरे को नेचुरल लगने लगा और फिर मैं सर के साथ और कनेक्शन बढ़ गया। मेरे पापा टीचर है तो मेरे को कंपलसरी घर जाके पढ़ाई करनी पड़ती थी, तो मुझे ऐसे कभी डिस्ट्रैक्शन फील नहीं हुआ या फिर मैं कभी पढ़ाई में भी इतनी पीछे नहीं गई। डिस्ट्रिक्ट से मेरे को स्टेट पे जाना ही है, मुझे ऊपर के लेवल पे भी खेलना है। 1-1.5 साल तक ऐसे ही चलता रहा। मैं हर बार 5th या 6th रहती थी। मैं शायद मेरा जो था फिजिकल फिटनेस वही था शायद। तो मैंने सोचा कि देखते अभी 2 मंथ का ब्रेक ले लेते हैं, बाद में अगर मतलब पढ़ाई में अच्छा हो ही रहा है तो वही कंटिन्यू करूंगी या फिर गेम छोड़ दूंगी। जब मैंने ग्राउंड फिर से स्टार्ट किया टाइम सोचा था कि मुझे एंजॉय करना है गेम को और मुझे किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना, मुझे बस खुद का गेम दिखाना है, इसलिए मैं करूंगी आगे से। फिर बाद में जब मैंने स्टेट लेवल तक देखा कि बहुत आर्चर्स रहते हैं, इतना सारा फैसिलिटी रहता है, उसी से मेरे को एक बूस्ट मिला कि आगे भी बहुत ऐसे ही कंपटीशन खेलने हैं और उसमें भी ऐसे ही मेडल्स मेरे को लेने। जो हमारे कोच है प्रवीण सावंत सर, वो मेरे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन है क्योंकि सर ने भी इतने क्रिशियल मूवमेंट से आगे जाके आज वो इतने बड़े कोच बन पाए हैं। तो मुझे भी कोई अगर मेरे सामने कोई डिफ़िकल्टी आती है बस उसको भी ऐसे ही मतलब कॉन्फिडेंटली फेस करके ऐसे ही आगे जाना है। उनसे पहली चीज़ तो सीखने को मिली कि हमको हमारा भगवान पे भरोसा होना चाहिए। जब भी हम मेडल ले आते हैं सर हमको पंढरपुर ले जाते हैं या फिर कोई टेम्पल है उधर ले जाते हैं। फिर जो हमारी श्रद्धा होती है वो सर ने हमें बहुत अच्छे से सिखाई। हमारा जस्ट एशिया कप हुआ था इराक में और उसके 4-5 दिन बाद ही हमारा खेलो इंडिया था। तो जब मैं टूर्नामेंट से वापस आ रही थी तो मेरा इंडिविजुअली जो परफॉर्मेंस था वो आ ही नहीं रहा था और मेरा थोड़ा-सा मतलब बिहेवियर भी बहुत चेंज हुआ था। तो आते हुए सर ने मेरी क्लास ली कि तुम मतलब अच्छा बिहेव नहीं कर रही। तो सर ने मुझे एक टारगेट दिया कि तुम अगर खेलो इंडिया में चैंपियन बनी तो तभी तुम आर्चरी करोगी, वरना तुम आर्चरी मतलब छोड़ दोगी। तो तब तो मैं बहुत रोई थी मम्मा की गोद में। हमारा कैंप था तो उधर में मेरा बो भी टूटा मैच के पहले। मैं खेलो इंडिया गई और उसमें मेरा क्वालिफिकेशन में भी 4th रैंक आया था। मेरे सीनियर आए थे मेरे साथ, उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया और उसके बाद मेरा गोल्ड मेडल जब आया तब मुझे थोड़ी सी राहत मिली कि मतलब मैं हार नहीं मानूंगी सर, मैं बहुत आपने अगर मेरे को चैलेंज दिया है वो मैं कंप्लीट करूंगी। जब हमारा जस्ट कैंप के पहले जब मेरा ट्रेनिंग चल रहा था कंपटीशन के पहले, तो उसमें से थोड़ा सा कुछ एक पार्ट टूट गया।
तो मेरा ही जो एक टीममेट है ओम करके, उसका एक वो था, वो भी मतलब मेरे जैसे ही हाइट थी उसकी और मेरे जितनी ताकत थी। तो सर ने मुझे वो सेट किया एक दिन पहले टूर्नामेंट के, जो शॉट्स चाहिए थे वो मार पा रही थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ नहीं था और मैं अपना वहाँ जाके 100% दिया, इसलिए मेरा तब गोल्ड आ गया। तो और जो सर्जियो थे हमारे साथ, तो वो खुद एक बड़े खिलाड़ी है, लेजेंड है आर्चरी के, और ऊपर से वो एक बार वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुके थे, तो उनको सब ऊपर के लेवल का नॉलेज था। तो उन्होंने भी हमारे कुछ इक्विपमेंट में चेंजेस किए, कुछ हमारे डाइट में चेंजेस किए, और वो हमें बहुत अच्छा समझा रहे थे। और उसके बाद जब मेरा पहला वर्ल्ड कप हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था और मैंने एक प्लेयर के साथ बहुत मतलब हल्के में मैच लिया, और तब से उन्होंने मेरे को समझाया कि मतलब एक एरो इतना इम्पोर्टेंट होता है, मतलब उस पे तुम्हारा करियर बन सकता है। और फिर बाद में जब मेरा सेकंड चाइना में वर्ल्ड कप था, तो भी मैंने बहुत अच्छा किया, बट जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था या जैसा मैंने वर्क किया था उसके हिसाब से मेरा रिजल्ट नहीं आया। जो सर्जियो थे हमारे साथ, तो उन्होंने मेरे में बो में चेंजेस किए, थोड़े से मेरे पोजीशन में चेंज किए, और वो बहुत हमें आज भी उतना ही सपोर्ट करते हैं। जर्मनी में हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप थे, उसके पहले ही हम 15 दिन उधर गए थे कैंप के लिए। बारिश भी थी, ठंड भी थी, और मतलब पूरा तूफान था। हमें पता ही नहीं था कि उधर जाके ये सारी वेदर कंडीशंस रहेगी। कंपटीशन के फील्ड के एकदम नज़दीक एक ग्राउंड था, उसमें हमने फिर 10 दिन प्रैक्टिस किया। तो पूरा हमने जो सिचुएशन रहेगा, जो वेदर कंडीशंस थे, वो पूरे हमें पता चल गए थे, और हमने उसी हिसाब से प्रैक्टिस भी किया था। और फिर जब हमारे टूर्नामेंट स्टार्ट हुए, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, तो मैं थोड़ा सा डर गई थी कि मैं कैसे करूँगी इनके सामने। फिर हमारा जब टीम का जो मेडल आया, तो हमारे लिए वो बहुत हिस्टोरिक मोमेंट था कि इंडिया का पहली बार गोल्ड आया है। और उसी के बाद जो दूसरे दिन हमारे इंडिविजुअल मैचेस थे, उसमें ऐसा था कि अगर मैं गोल्ड जीतती, तो मैं इंडिया की पहली मतलब गोल्ड विनर हो जाती। तो बस मैंने उसी पे फोकस किया। सर ने भी बोला कि अब तुमने जो जीता है मेडल, उसको भूल के 0 से स्टार्ट करके इंडिविजुअल पे फोकस करो। वर्ल्ड चैंपियनशिप मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेज था, क्योंकि बहुत सारे आर्चर्स थे, पहली बार में कैसे इनके सामने जीतूंगी। तो उन्होंने थोड़ा सा हमको समझाया कि कुछ नहीं, बस हमारा अपना शॉट मारना है। जो मेरे सामने की जो प्लेयर थी, वो नीदरलैंड्स की बहुत अच्छी प्लेयर थी, और उसको मैंने पहले में मैच में देखा था टीवी में। इफ़ मैंने नहीं किया तो सबकी जो मेरे से एक्सपेक्टेशंस है वो ख़त्म हो जाएंगी। और एक और डर था कि अगर मैं क्वार्टर फाइनल से आगे गई, तो मेरे मेडल के चांसेस मतलब 99% हो जाएंगे। और उसमें लास्ट तक हमारा टाई होते होते हमारा 148 स्कोर लगा, और हमारा बाद में एक टाई शॉट हुआ, और मैंने बस वही फॉलो किया, अपना अच्छा शॉट निकाला, मेरा एक्स गया, वो दीदी का थोड़ा सा 10 रह गया, तो मैं क्वार्टर फाइनल जीत गई। और उसके साथ मेरा अगला ही मैच ज्योति दीदी के साथ था। मेरी सबसे बड़ी आइडल है हमारी ज्योति दीदी, क्योंकि वो पिछले 12 सालों से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो इंडिया के लिए मेडल्स भी ला रही है। तो हम जब बैक स्टेज थे, तो पूरा हम मतलब मेडिटेट कर रहे थे, विजुअलाइज कर रहे थे हम कैसे शूट करेंगे वगैरह। तो मेरा तो तब था कि दीदी के सामने मेरा कुछ नहीं होगा, तो मैं मतलब पूरा प्रिपेयर थी ब्रॉन्ज के लिए। बट मैं जब पोडियम पे गई और लास्ट एंड आया, लास्ट एंड में मतलब मैं ध्यान नहीं दे रही थी इतना किसी स्कोर पे या फिर कोई क्या कह रहा है। तो लास्ट में मेरे को समझ आया कि मेरी दीदी पे 2 पॉइंट की लीड, मैं जीत गई मैच। तो मुझे बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड था। और उसके बाद एक जिम्मेदारी भी आ गई कि अब मैं हूँ गोल्ड के लिए, तो अब इंडिया को गोल्ड मुझे दिलवाना है, अब हारना नहीं। तब जब मैं गोल्ड फाइट के लिए गई, तो थोड़ा सा मेरा हार्ट बीट थोड़ा सा बढ़ा था। तो फाइनल में ऐसा था कि बहुत सारा क्राउड था, अदिति चीयर कर रहे थे। तो मैं थोड़ी सी पहले शॉक हो गई थी। जो सर्जियो थे हमारे साथ, उन्होंने भी बताया कि मतलब उस पर मत ध्यान दो, तुम अपना चलाओ। और उसके बाद चलाती गई, और हमारे 4 एंड हो गए। तो मैंने बस वही बोला कि अब अच्छा चलाना है और अपने इंडिया का नाम रोशन करवाना है। और मैंने 3 एरो चलाया, मेरा 29 का एंड गया, और मैंने 149 मारा तब, और मैं 2 पॉइंट से मैच जीत गई। टीम का भी गोल्ड मेडल आया, और मेरा इंडिविजुअल भी गोल्ड मेडल आया। तो मैं तो बहुत खुश थी उस मैच में, क्योंकि मेरा पहली बार एक इंडिविजुअल मेडल आया था कोई कंपटीशन में, और मैं एज अ वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा मैच और बहुत हिस्टोरिक मैच भी था। मैं पोडियम पे खड़ी रही,
तो मुझे मेरे आंसू मेरे कंट्रोल में ही नहीं थे, मैं पूरा रो रही थी। और सर भी, और तब बहुत मतलब सब क्राउड खड़े होके क्लैप कर रहे थे, मेरा नाम पुकार रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मेरे माइंड में मैं कोई मूवी में हूँ और ये सब सीन चल रहा है। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के हमारे ट्रायल चल रहे थे, तो मुझे बहुत मतलब कॉन्फिडेंस था कि मैं इस बार मतलब मैं सीनियर टीम में हूँ तो मैं जूनियर टीम में भी आ जाऊंगी। मुझे ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था, तो मेरा शूटिंग भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। जब मैं हमारे मैचेस वगैरह स्टार्ट हुए, जो एलिमिनेशन राउंड्स होते हैं जिसमें कई सारी नई लड़कियाँ, जूनियर लड़कियाँ आ रही थी, बट मैं जो मेरा स्कोर था वही नहीं मार पा रही थी। शायद मेरा तब फोकस हिल गया था, बट मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थी, मुझे इतना पता है, क्योंकि मुझे वो मैच भी उतनी इम्पोर्टेंट थी जितनी बाकी मैचेस होती है। हमारे रॉबिन राउंड होते हैं, मतलब 7 मैचेस होते हैं, तो 7 में जो जितना मैचेस निकालेगा वो पहले प्लेस से इन हो जाता है, इन मतलब टीम में कंफर्म हो जाता है। तो पैरती तो हमें ब्रेक दिया 2 मैच बाद। तो हम लंच करने गए, जो मेरी बाकी प्लेयर्स थी उनसे पूछा कितने मैच जीती, तो वो बोले थे हमने 2 मैच जीते, हमने 1 जीता मैच। बट मैं थी कि मैंने एक भी मैच नहीं जीता था, तो मैंने थोड़ा सा सीरियस लिया कि नहीं अब करना है। बट मैं तीसरा भी हार गई, पता नहीं, मतलब मैं अपना 100% दे रही थी, बट मेरे से हो ही नहीं रहा था उतना ज्यादा। पता नहीं क्या हुआ, मेरे आंखों से मतलब बहुत आंसू आए। मैं मतलब 10-15 मिनट तक रोई सर के सामने, हो जाओ सिलेक्ट नहीं हो जाओ, बस अब चलाना है, इस मैच को खत्म करना है। 4 मैचेस थे हमारे बचे हुए, तो 4 मैचेस मैंने ऐसे चलाए, मतलब मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था अगर मैं 10 मारूं मैं 9 मारूं। और 4 मैचेस के बाद ऐसे हुआ कि हमारा रिजल्ट आना था और आधा घंटा हमारे पास टाइम था, तो सब कह रहे थे कि मेरी एक और जो दोस्त थी वो मतलब टीम में कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि उसने 5 मैच जीते थे और मैंने 4 मैच जीते थे। हमारा जो शेड्यूल रहता है, मतलब प्रोसेस रहता है ट्रायल का, वो मतलब उसका रूल्स होते हैं वो 4 पन्नों के होते हैं, तो इतना किसी ने पढ़ा नहीं था। बट उसमें एक पॉइंट था कि इसमें एरो एवरेज भी काउंट करेंगे, जितना जिसने स्कोर मारा है वो मैटर करेगा। और सबसे ज़्यादा स्कोर मेरा था, और वो मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा हार्ड मैच था। एक ये तो ज्यादा ही हार्ड हो गया क्वेश्चन कि मैं बहुत मतलब कम ध्यान देती हूँ, क्योंकि मैं अपने जोन में रहती हूँ, क्योंकि सर ने ही बताया है कि जितना तुम डीप उसके अंदर घुसोगी, जितना तुम ज्यादा दिमाग लगाओगी उतना खराब होगा। उससे अच्छा तुम बस एंजॉय करो उस सिचुएशन को, जो बाकी चीजें हैं वो हम देख लेंगे, हम कोचेस इसीलिए है, तो तुम बस अपना गेम खेलो और जो तुम्हें जो सिखाया है उस पर फोकस करो। तो मैं बस वही करती हूँ। और कभी कभी मैं अपने जोन में चली जाती हूँ, मतलब कुछ सोच रही होती या फिर कुछ गाना सुनती हूँ मैं ज़्यादा, तो लोगों को लगता है मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, तो वही कंफ्यूज का मेरे उस पर इल्ज़ाम लग गया है। मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। हमारी कंडीशंस भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो जो हमारा बो रहता है वो 3 लाख तक रहता है, जो कंपाउंड बो रहता है। तो तब पापा ने लोन लिया था, और 2 साल तक मैंने ऐसे ही 3 या 4 बो बदले। तब उन्होंने एक बार भी मुझे पूछा नहीं था कि तुम मतलब इतना अच्छा नहीं कर रही हो फिर भी तुम्हारा बो चेंज करे। बस उन्होंने मुझ पे और हमारे सर पे ट्रस्ट रखा, और ऐसे ही मुझे हौसला दिया। जब भी मैं डाउन हो जाती या फिर मेरे कभी कभी परफॉर्मेंस नहीं आता, तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, तुम्हारे में वो गट्स है। तो वो कभी मुझे गुस्सा नहीं करते, वो मेरी हर सिचुएशन समझ लेते हैं और उसी हिसाब से फिर मुझे ट्रीट भी करते हैं। आर्चरी गेम ऐसा है कि मतलब बहुत रेयरली लोगों को पता है, क्योंकि सारे लोग बस क्रिकेट या फिर बाकी जो गेम्स रहते हैं पॉपुलर गेम्स वही देखते हैं। और हमारे इतने ओलंपिक्स हो गए बट हमारा आर्चरी में एक भी मेडल नहीं आया। बट जब हम वर्ल्ड चैंपियन बने, मैं और ओजस भैया, तो लोगों का ध्यान फिर से हमारे आर्चरी पे आया, तो तब से बहुत लोग जुड़ गए। तो अभी हमारे लिए इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि पहले हमें कंपाउंड बो जो है हमारा, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मतलब टॉप्स या फिर जो OGQ की स्कीम रहती है, तो हमें ज़्यादा कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिला था। बट तब से हमें बहुत अच्छा फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है और लोग भी हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मैं सारे जूनियर्स को यही कहूँगी कि आप बस गेम को एंजॉय करो, किसी प्रेशर में या फिर कोई कह रहा है इसलिए मत करो, और बस अपने इंडिया का नाम रोशन करो।
मेरा पहले से यही है कि मुझे ओलंपिक का मेडल लेना है, बट हमारा अभी कंपाउंड वो जो है वो ओलंपिक में नहीं है, बट होप्स है कि वो 32 या 36 में आए। बट तब तक मैं मतलब उसी जोश से आर्चरी करूंगी, क्योंकि अल्टीमेट मेरा गोल वही है। और अभी मैं फिलहाल वर्ल्ड नंबर 10 हूँ, तो मुझे जब 10 से 1 तक का जो सफ़र है वो बहुत मतलब हार्ड है मेरे लिए। तो मुझे बस ऐसे ही अच्छे मैच कंपटीशन खेलने और अपने इंडिया को ऐसे ही गोल्ड मेडल दिला के प्राउड फील करवाना। तो अभी मैं आने वाले जो 2 वर्ल्ड कप है इसी मंथ में है चाइना में, और उसके बाद है कोरिया में। तो मेरा अभी इसके लिए ट्रेनिंग चल रहा है और मैं उसमें अपना 100% दूंगी। उसके बाद जो हमारी इंडोर आर्चरी भी रहती है, जिसमें हमारा सिर्फ 18 मीटर रहता है, वो बहुत बड़े इवेंट रहते हैं यूएस में या फिर यूरोप में ज़्यादातर रहते हैं। मैं इस साल उसमें भी पार्टिसिपेट करने का प्लानिंग कर रही हूँ। देश के लिए खेलना चाहिए। वो जो 52 सेकेंड्स का हमारा नेशनल एंथम बजेगा, उसके लिए हमें खेलना चाहिए। और यही 2 बातें मेरे लिए बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लाइफ में, और मैं यही चीज़ों का मोटिवेशन लेके आगे भी ऐसे ही परफॉर्म करूँगी।